हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से आप लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम डेट के बारे में बात करने वाला हूं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 महीना टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। और अपनी यात्रा आ गए होंगे वापस और आराम भी कर लिए होंगे, तो आज से आप लोग पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। और कब तक होगा वो सारी चीज हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और किन लोगों का अब सिलेक्शन नहीं होगा वो भी हम लोग बात कर लेंगे। और जिनके कम स्कोर आ रहे थे, जिन्होंने अभी तक बहुत घबराए हुए थे, जिनका लास्ट में सिलेक्शन हुआ था, उनको कम टाइम मिल पाया था, उनके लिए एकदम गोल्डन चांस अब बन के आ गया भाई। अब आपकी तैयारी में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपको किसी भी तरीके से कोई कमी छोड़ के, कोई कसर छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं कि आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का पेपर कब तक होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज आप लोग वापस आ चुके हैं 19-20 मार्च। ठीक है, सब लोग घर आ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। तो आप लोगों का जो एलपी सीबीटी 2 होगा ना, एलपी सीबीटी 2 वो कम से कम यहां से देखा जाएगा, आज से देखा जाएगा तो 15 से 20 दिन के बाद ही होगा। 15 से 20 दिन के बाद ही नजर आ रहा है आपका पेपर कराने। किसी भी तरीके से 15 दिन से पहले तो कतई पॉसिबल ही नहीं है कि ये लोग करा दे, क्योंकि अगर इसके पहले कराते हैं तो फिर रेलवे की किरकिरी होगी कि तुम मतलब इतने पहले तैयार भी नहीं थे, फिर अचानक कैसे तैयार हो गए। बात समझ पा रहे। और फिर लड़का इतना जल्दी रिजर्वेशन कैसे करवा पाएगा, सिटी इंटीमेशन वगैरह सब कुछ इनको फिर से देना, फिर उसी सेंटर पे तो दे नहीं सकते ना। बातों को समझो, फिर से वही सिटी आपको थोड़ी दे देंगे कि जिस सेंटर पे आप गए थे फिर उसी सेंटर आपको देंगे। नया तरीके से इनको एडमिट कार्ड भी जारी करना होगा, सब कुछ नई तरीके से करना होगा। तो कम से कम आपको 15 से 20 दिन इनको टाइम अब दिएगा यहाँ से। तो आपके पास 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम होने वाला है, क्योंकि नया सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ होगा। ठीक है, वही सेंटर अब नहीं मिलेगा, जैसा आप लोग पहले सेंटर पे गए थे तो वही सेंटर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपका 15 से 20 दिन आपको यहां से टाइम मिलने वाला है। ठीक, तो अब बात आती है कि अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस कंडीशन में आपको पार्ट ए की आप जहां जितनी भी अच्छी तैयारी कर लिए हो, लेकिन इसका अच्छे तरीके से रिवीजन निश्चित तौर पे आपको करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि अब उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जो ये सोचे होंगे कि भाई अभी तक 19 मार्च तक मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, अब मैं इसका रिवीजन ही नहीं करूंगा, आराम से आके लेजी होकर बैठ जाएंगे। उन लोगों का कतई सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन इन लोगों का होगा जो लगातार अब रिवीजन करना अब स्टार्ट कर देंगे। जो देखो सिलेबस तो तुमने कंप्लीट ही कर लिया था, हो सकता है कि 20-10% आपका सिलेबस बच गया, तो उस सिलेबस को और कंप्लीट कर लो। जिनका नया नया हुआ है सिलेक्शन, उनके लिए थोड़ा टाइम मिल गया, वो पार्ट बी में थोड़ा अच्छा स्कोर कर लें। क्योंकि पार्ट ए तो आपने अच्छा तैयारी किया ही होगा, शुरू से ही आप लोग कर रहे होंगे, तो पार्ट बी में भी आप लोग अच्छा तैयारी कर लीजिए। तो कुल मिला जुला के अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अब 15 से 20 दिन पूरा जी जान फिर से लगाना है। आपने पहले लगाया था 16-17 तारीख तक आपने लगाया था, 3-4 दिन तक आपका ब्रेक मिल गया, रेलवे ने एकदम आपकी जिंदगी खराब कर दी। तो अब आपको करना क्या है, फिर से देखिए एग्जाम तो होने वाला है, एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम होगा ही नहीं, एग्जाम तो होने वाला है 15 से 20 दिन के बाद में। तो अब आपको फिर से 20 दिन के लिए फिर से जान लगा देना, पूरा जी जान लगा कोशिश करना है। यही सोचना है कि फिर से मेरा लास्ट एग्जाम है, इसके बाद से फिर से मुझे नहीं जाना है। ठीक है, एकदम पूरी जी जान लगा के पूरा जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चनों का जितने फार्मूले हैं, मैथ के सारे क्वेश्चनों का फार्मूला रिवीजन कर लीजिए। 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, रीजनिंग के सारे फार्मूले फिर से याद रखता होना चाहिए, जैसे रटे थे ना पहले, उससे याद होना चाहिए। बेसिक साइंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट फिर से करना होगा। ठीक है, जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिलेबस बच गया था, उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अब कतई छोड़ना नहीं है। इन्वायरमेंट भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना हो, तो साले ये बेसिक साइंस वही रहा। इन्वायरमेंट से सवाल आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, जहां पर कुछ जगह पे एग्जाम हुआ है वहां पे इन्वायरमेंट के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्वायरमेंट भी अच्छे से तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। अब देखिए 15 से 20 दिन है, अब इतना दिन तो एक्सटेंड हो गया ना। जो आप लोग रोते रहते थे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब टाइम तो मिल गया ना 15-20 दिन। अब इतने दिन में फाड़ डालो ना, जितना फाड़ डाल सकते हो। फिर से एकदम क्लोज सिस्टम में आ जाओ, फिर से एक रूम में आके बंद हो जाओ आज से, और पूरा मोबाइल वोबाइल साइलेंट करके बंद करके आराम से 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। उतना जितना पढ़ाई करना है सब कुछ आप लोग जी जान लगा दो। ठीक है, पार्ट बी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पार्ट बी में भी जो भी आपके ट्रेड है, उस ट्रेड की आपको अच्छे से फिर से तैयारी कर लेनी है। जो चीज आपकी कमी रह गई थी, उस चीज को आपको निश्चित तौर पे क्या करना है कि उसको कंप्लीट करके जाना है। पार्ट बी में अब रोना नहीं है कि मेरा नहीं आ रहा, आप कहीं से पढ़िए, चाहे जैसे पढ़ना है
ट्रेड को अच्छे तरीके से पास करके जाना है। कम से कम आपके ट्रेड में जब तक जाए तब तक कम से कम आपको 35 प्लस स्कोर आते रहना चाहिए। इतना आपको हार्ड मेहनत करना है। ट्रेड में अब लापरवाही नहीं करनी है। 20 दिन का समय बहुत होता है यार, 20 दिन का समय बहुत होता है। 20 दिन में आप सब कुछ अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। वो भी लास्ट टाइम जब आपको बता दिया गया है कि 15 से 20 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आप एकदम फाड़ डालोगे। ठीक है, तो आप लोग सारा पार्ट ए अच्छे से कंप्लीट कर लो। पार्ट बी जो भी आपके टॉपिक पार्ट ए में रह गए थे, इसको कंप्लीट कर लो। सेफ स्कोर की अगर बात करोगे ना, तो देखो टेक्नीशियन में आपको पता चल ही गया टेक्नीशियन की कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। और जहां पे एलपी का पेपर हुआ है वहां पे यही बात पता चल रही है कि एलपी का भी पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया था, तो इसके भी कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस हैं। 18,799 जब वैकेंसी पे जब सिलेक्शन होगा तो स्वाभाविक बात है कट ऑफ हाई जाएगी। क्योंकि साइको में 8 गुना लड़कों को लिया जाएगा तो वहां पे कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन तुमको फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करना है तो वहां पे सेफ स्कोर की अगर बात कर लोगे ना, तो इतना ज्यादा स्कोर करना जितना आएगा सब कुछ लाना। ये नहीं कि किसी कहने पे कम स्कोर करके आ जाना। जितना आ सकता, 80 क्वेश्चन आ रहा है 80 क्वेश्चन कर लो, 82 आ रहा 82, 85 आ रहा 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 90 आ रहा 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जितना आ रहा है उतना अटेम्प्ट करना, लेकिन मिनिमम ये कोशिश करके चलो अब कि कम से कम 80 से ऊपर स्कोर लेके आने हैं। 80 से ऊपर ही स्कोर लेके आने हैं। अगर इजी पेपर आ गया तो 80 से ऊपर ही नंबर लेके आएंगे। थोड़ा हार्ड आ गया तो 5-10 नंबर कम भी लाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्ट ए में 80 से ऊपर टारगेट रखो, और पार्ट बी तो क्वालिफाई है तो 35 के ऊपर नंबर लाओगे तो आसानी सिलेक्शन हो गया। टाइम आपका 15 से 20 दिन कम से कम मिलेगा। मैंने रीजन बता दिए कि अभी इनको फिर से सिटी इंटीमेशन देना होगा, फिर एडमिट कार्ड वगैरह जारी करना होगा, सबको शेड्यूल करना होगा। तो कम से कम 20 दिन के आपके पास टाइम है। ठीक है, 20 दिन आपके टाइम है, यानी 10 अप्रैल के बाद ही आपका एग्जाम होने की संभावना है। उसके पहले तो कतई संभावना नहीं है। चलिए, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी सारे एग्जाम डेट के बारे में बताइएगा, रीजन बताइएगा क्यों आपका एग्जाम 20 दिन बाद ही होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाए।